तो जैसा कि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा तेन्यू और चिंगफेंग इस टेलीपोर्टेशन अरे के पास आ जाते हैं, जहां पर एक डिसाइपल होता है। तेन्यू इसे हिप्नोटाइज कर लेता है और फोर्थ एल्डर को एक स्क्रोल देने के लिए बोल देता है। इस पर ये डिसाइपल भी इस स्क्रोल को लेकर चला जाता है। इसके बाद तेन्यू इन डिसाइपल लोगों की बॉडी को यहाँ पर ठिकाने लगा देता है और वो इनर मंगोलिया की ओर चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है, जिसके साथ में एल्डर हान होता है और ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मेरे बेटे की बॉडी को 8 ईयर से छुपा कर रखा है और आज जाकर वो मुझे मिलने वाला है, और वो बोलकर यहाँ पर रोने लगता है। इस पर एल्डर हान बोलता है, हम लोगों के सेक्ट मास्टर ने हम लोगों को 3 महीने का ज्यादा टाइम दिया है, तब तक हम लोगों को मिस पिंग और तेन्यू को जान से मारना होगा। और वो ये बोलकर इस टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने डिसाइपल को देखकर थोड़ा सा शॉक होते हैं, लेकिन कुछ देर इन लोगों के कातिल को ढूंढने के बाद इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को इनर मंगोलिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेन्यू और चिंगफेंग छुपे हुए थे, क्योंकि तेन्यू ने इस जगह पर ट्रेजर छुपा कर रखा था। लेकिन तभी एल्डर हान और फोर्थ एल्डर यहाँ से गुजरते हैं, जिसे देखने के बाद तेन्यू चिंगफेंग को यहाँ पर चुप करा देता है और ये लोग एक प्लानिंग बना लेते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में तेन्यू चिंगफेंग को बोलता है, तुम बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि मैंने इस जगह पर स्पिरिचुअल मास्टर को देखा है जो कि हम लोगों को स्कैन कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद चिंगफेंग भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये स्पिरिचुअल सोल मास्टर डिवाइन सोल रेलम के 3rd लेवल को भी अचीव कर चुके हैं। और वो ये सब चिंगफेंग को समझाने के बाद इस जगह से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर तेन्यू चिंगफेंग को बोल रहा था, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और मुझे इन बातों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि हम लोग जैसे ही हम लोगों के सेक्ट से बाहर आए, तैसे ही हम लोगों के दुश्मनों को हम लोगों की जानकारी मिल गई है, जिसकी वजह से वो लोग हम लोगों के ऊपर नजर बनाए रखे हैं। और साथ ही मुझे जहाँ तक लगता है वो लोग हम लोगों के आसपास ही हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों के सामने आने का साहस नहीं कर रहे हैं। और वो ये बोलने के बाद में इन लोगों का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से ये असैसिन लोग इस जगह पर आ जाते हैं। और एक असैसिन तेन्यू को बोलता है, तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम अपनी मौत से भाग नहीं सकते हो। इस पर तेन्यू बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने डिवाइन सोल रेलम के 5 लेवल को अचीव कर लिया है, तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। इस पर एक दूसरा असिस्टेंट तेन्यू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हम लोगों से सवाल पूछ सकते हो। इस पर तेन्यू बोलता है, तुमने भी डिवाइन सोल रेलम के 2nd लेवल को अचीव कर लिया है, तो तुम खुद को पावरफुल समझते हो। और सच में क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मार पाओगे? सच में तुम लोगों के मालिक ने भी मुझे मारने के लिए बहुत ही लंबी साजिश की है, क्योंकि वो बहुत ही लंबे टाइम से मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। लेकिन तभी चिंगफेंग बोलता है, तेन्यू हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस पर तेन्यू बोलता है, तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों का सामना कर लूंगा और साथ ही तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर लूंगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं, और वो तेन्यू का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, जो आदमी यहाँ पर मरने वाला है वो किसी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। और वो ये बोलकर हंसने लगते हैं, और साथ ही कुछ देर तक तेन्यू का मजाक भी उड़ा लेते हैं। इसके बाद इन असिस्टेंट लोगों का लीडर अपने साथियों को बोलता है, बहुत हंसी मजाक हो गई है, अब हम लोगों को तेन्यू को यहाँ पर जान से मार देना चाहिए। इस पर ये दोनों असिस्टेंट भी तेन्यू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तेन्यू इन लोगों को देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबराता है, और वो अपने डिमोनिक पिलर को यहाँ पर समन कर लेता है, जिसके एक ही अटैक से ये दोनों असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और साथ ही ये दोनों असिस्टेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि तेन्यू इतना ज्यादा पावरफुल है और उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। और वो ये बोलने के बाद में इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी मंकी किंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और साथ ही मंकी किंग बोलता है, मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। और वो ये बोलकर इन असिस्टेंट लोगों का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी चिंगफेंग इस मंकी किंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो बोलती है, यह किस तरह का डिमोनिक बीस्ट है। चिंगफेंग अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को मंकी किंग को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को मारने ही वाला होता है। इस चीज को देखकर इन असिस्टेंट लोगों का लीडर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि मंकी किंग के बारे में उसने भी कभी नहीं सुना था। लेकिन तभी उसका एक साथी नीचे गिर जाता है। इस चीज को देखकर मंकी किंग यहाँ पर एक डेविल मुस्कान देता है और इस असिस्टेंट को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और वो फाइनली इस असिस्टेंट को यहाँ पर कुचल देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पिचक जाती है, और साथ ही उसकी बॉडी से जो ब्लड निकला होता है वो चारों तरफ फैल गया होता है। इस चीज को देखकर ये दोनों असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागना होगा। और वो ये बोलकर इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मंकी किंग इन लोगों को यहाँ से बचकर भागने देगा? और वो अपने लाइट की स्पीड से इस असिस्टेंट
का पीछा करने लगता है और वो पलक झपकते ही इस असेसन के सामने आ जाता है और साथ ही इसने इस असेसन को अपने हाथों से पकड़ भी लिया होता है। लेकिन इस चीज को देखकर ये दूसरा असेसन यहाँ पर नहीं रुकता है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट वाला असेसन बोलता है तुम जल्दी से जाकर किसी पावरफुल एल्डर को इस चीज के बारे में जानकारी दो कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। और इसके यह बोलने के साथ ही इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है क्योंकि मंकी किंग ने उसे यहाँ पर मार दिया था। और साथ ही मंकी किंग जो असेसन बच गया होता है उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे चंगुल से बचकर भाग जाओगे। इस बात को सुनने के बाद ये असेसन अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और वो इस जगह से भागने लगता है। लेकिन तभी मंकी किंग अपनी स्टिक की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पर्पल कलर की एनर्जी ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखने के बाद ये असेसन अपना बहुत सारा क्लोन बना लेता है ताकि वो इस जगह से बचकर निकल सके। लेकिन मंकी किंग बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी क्लोन को पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता था कि तुम लोग मेरे मालिक को मार पाओगे, क्योंकि तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम लोग मेरे मालिक के मारने के सपने भी देख सकते हो। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर जितने भी क्लोन होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो रियल असेसन होता है वो मंकी किंग के हाथों में आ जाता है और वो उसे लेकर टेन्यू के पास आ जाता है। टेन्यू को अपने सामने देखने के बाद ये असेसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी चिंगफेंग मंकी किंग की पावर को देखने के बाद अपने मन में सोचने लगती है कि टेन्यू आखिरकार इस मंकी को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकता है, क्योंकि ये मंकी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है। लेकिन तभी टेन्यू इस असेसन को बोलता है तुम्हारे पीछे कौन है। इस पर ये असेसन बोलता है तुम यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हो, तुम मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनने के बाद टेन्यू यहाँ पर इस असेसन को हिप्नोटाइज कर लेता है और वो इस असेसन को बोलने लगता है कि तुम्हारा साथी जब मरा था तब उसने एक वर्ड भी अपने मालिक के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, क्या तुम लोग डेड रिंगर्स हो। इस पर ये असेसन भी हाँ बोलता है। इस बात को दूर से चिंगफेंग भी सुन रही होती है और वो टेन्यू के पास आते हुए बोलती है टेन्यू जैसा कि इस असेसन ने एक्सेप्ट किया है कि वो एक डेडपूल है, इसलिए तुम चाहकर भी उसके मालिक के बारे में पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उसने अगर अपने मालिक की जान ली तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पर मारा जाएगा, इसलिए तुम उसे मार दो। इस पर टेन्यू एक आखिरी सवाल इस असेसन को पूछता है मिस पिंग और सेकंड एल्डर को किसने नुकसान पहुंचाया था। इस पर ये असेसन बोलता है मुझे नहीं पता है कि मिस पिंग को किसने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है लॉर्ड शेडो ने शायद मिस पिंग को नुकसान पहुंचाया था। इस बात को सुनने के बाद टेन्यू को कुछ पास्ट की मेमोरी आने लगती है, जहाँ पर वो मिस पिंग की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर टेन्यू लॉर्ड शेडो के बारे में इस असेसन को बोलता है क्या वो एक लड़की है। इस पर यह असेसन भी हाँ बोलता है। इस पर टेन्यू बोलता है वो कहाँ पर रहती है। इस पर यह असेसन बोलता है मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो 7 और साथ ही लॉर्ड केडो के पास इनविंसिबल सीरम है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं तुम्हें उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बता सकता हूँ, मैं बस तुम्हें हिंट दे सकता हूँ कि वो मेरिट लाइन के माउंटेन में किसी जगह पर छुपी हुई है। इस पर टेन्यू बोलता है तुम लोगों को ऐसा करने के लिए किसने बोला है। इस पर यह असेसन टेन्यू को बताने लगता है कि आज से आधे महीने पहले सैन सुबिंग के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें इसकी जान बच गई थी, लेकिन इस बार मिस पिंग की जान कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि इस बार हम लोग उसे मार डालेंगे। इस बात को सुनने के बाद टेन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन टेन्यू अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करते हुए इस असेसन से और एक सवाल पूछता है कि तुम लोग कितने की तादाद में हो और तुम लोग किस जगह पर रहते हो। इस पर ये असेसन बताने लगता है कि हम लोगों की तादाद 500 है, जिसमें से अधिकतर सोल रेलम को अचीव कर चुके हैं, जिनकी संख्या 300 से अधिक है, और साथ ही हम लोग टैंग टियांगलिंग मंडप में रहते हैं। इस पर टेन्यू इस असेसन को बोलता है तुम लोग टैंग टियांगलिंग मंडप को छोड़कर और किस जगह पर रहते हो। इस पर यह असेसन टेन्यू को बताने लगता है कि हम लोग उस जगह को छोड़कर और एक जगह पर बहुत ही तादाद में रहते हैं, जिसका नाम च्यूडाओ इमोर्टल माउंटेन है। इस बात को सुनने के बाद चिंगफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी टेन्यू इस असेसन को बोलता है तुम्हारा मालिक कौन है और इसका नाम क्या है। इस पर यह असेसन अपने मालिक का नाम बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी मौत इस जगह पर हो जाती है। इस असेसन के मर जाने के बाद टेन्यू अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी चिंगफेंग टेन्यू को बोलती है मुझे जहाँ तक लगता है इन असेसन लोगों के मास्टर का नाम फेंग क्यांगहाई होना चाहिए, क्योंकि वो इमोर्टल सेक्ट के 7 मेरिडियन हॉल के मेंबर में से एक है। इस बात को सुनने के बाद टेन्यू बोलता है ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है, लेकिन अगर इस मामले में इन लोगों का हाथ है तो मैं दोबारा से इन लोगों को जान से मार डालूंगा। टेन्यू ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मंकी किंग को किसी के होने का आभास हो जाता है और वो बोलता है यहाँ से 30,000 मील दूर 2 आदमी फ्लाई कर हम लोगों की ही ओर आ रहे हैं, और साथ ही इन लोगों ने डिवाइन सोल रेलम के 6 लेवल को भी अचीव कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद चिंगफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है डिवाइन सोल रेलम के 6 लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो की कोई मामूली
बात नहीं है। चिंगफेंग अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी तेन्यू बोलता है पहले आदमी के बारे में तो मुझे पता है, वो फोर्थ एल्डर है, लेकिन उसके साथ वाले आदमी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए वो मंकी किंग को बोलता है क्या तुम मुझे उन लोगों के चेहरे को दिखा सकते हो। इस पर मंकी किंग भी अपनी पावर की मदद से इन लोगों के चेहरे को यहाँ पर अपेयर कर देता है। इस चीज को देखने के बाद तेन्यू बोलता है फोर्थ एल्डर के साथ वाला आदमी और कोई नहीं, एल्डर हान है। और वो ये बोलने के बाद में थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे एल्डर हान को मारने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तेन्यू के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।